देखो, कोरोना भी चलता रहेगा और ऑनलाइन क्लासेस भी चलती रहेंगी, लेकिन बच्चों को इसके लिए कुछ एहतियात बरतने होंगे। एक तो लगातार स्टडी ना करें। लगातार जैसे 1 घंटे भी पढ़ने के बाद 10 से 20 मिनट का ब्रेक लें। 10 मिनट कम से कम, ज़्यादा नहीं ले सकते, ज़्यादा नहीं है तो फिर 2 से 3 मिनट का ब्रेक लें। अपना एक रूल होता है 20-20-20 का। इसमें क्या होता है, 20 मिनट्स तक स्टडी करने के बाद आप 20 सेकंड के लिए 20 फीट या उससे दूर की चीज़ पर अपना फोकस करिए। लगातार स्टडी करते रहते हैं, नज़दीक का काम करते रहते हैं, तो बच्चों का एकोमोडेशन रिलैक्स नहीं हो पाता। तो 20 सेकंड तक अगर दूर की चीज़ देखेंगे 20 फीट दूर की, तो थोड़ा एकोमोडेशन रिलैक्स होगा। एक लगातार बच्चे ऑनलाइन क्लास यूज करते हैं, तो उससे एक तो ब्लिंक रेट जो होती है, अपनी आंखों की पल के झपकाने की दर, वो बहुत कम हो जाती है। नॉर्मली अपन 22 पर मिनट, 1 मिनट में कम से कम 20 से 22 बार पल के झपकानी चाहिए। लेकिन बच्चे लगातार ऑनलाइन स्टडी करते हैं तो उनकी ब्लिंक रेट जो होती है, पल के झपकाने की दर बहुत कम हो जाती है। तो एक बच्चों को फ्रीक्वेंटली बीच बीच में रिलैक्स होकर के अपनी पलकों को बार बार झपकाना चाहिए। ये एक ये रूल है अपना 1 to 10। जैसे अपना मोबाइल अगर यूज कर रहे हैं तो 1 फीट की दूरी पर रखें। स्क्रीन अपन लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं तो 2 फीट दूरी पर रखें। कुछ उसकी स्क्रीन भी थोड़ी स्टिल्ट होनी चाहिए। एक इस तरह का होना चाहिए कि ना आगे से ना पीछे से, इधर से उजाला नहीं होना चाहिए। लाइटिंग साइड से होनी चाहिए। विंडो जो हो वो साइड में हो, अपनी स्क्रीन पर किसी प्रकार का फोकस ना पड़े इस तरह से। तो एंटी ग्लेयर स्क्रीन भी यूज कर सकते हैं। चश्मे अगर बच्चा को यूज कर रहा है तो एंटी ग्लेयर यूज कर सकते हैं। इन चीज़ों से ऐसे करके कुछ हद तक बचा जा सकता है। अगर बच्चों को, जो बच्चे 2 घंटे, अब अपन कहते हैं कि 1 सप्ताह में 30 घंटे ज़्यादा स्क्रीन काम में ले रहे हैं, तो उन बच्चों को समस्या आने लगती है। यानी कि अगर देखा जाए तो एवरेज 2 से 3 घंटे पर डे, तो आँखों में जलन, ऊपर यहाँ पर मांसपेशियों में थकान की समस्या लग जाती है। आंखों में फॉरेन बॉडी सेंसेशन, आंखों में कंकड़ चुभने लग जाते हैं, लगातार आंसू आने लग जाता है, जलन महसूस होने लग जाती है। अगर ये समस्या कुछ क्षण के लिए होती है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लगातार ये समस्या बनी रहती है, सिर में दर्द की समस्या बनी रहती है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको स्क्रीन की वजह से आपकी आंखों में उसका असर आने लग गया है ना। तो ये एक तरह से कंप्यूटर विजन सिंड्रोम की तरफ आप जा रहे हो। कंप्यूटर की स्क्रीन को अपन लंबे टाइम तक देखने की वजह से समस्या उत्पन्न हो रही है, वो आप उससे ग्रसित हो रहे हो। तो आपको अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से, आंखों के डॉक्टर से संपर्क करना होगा, क्योंकि हो सकता है कि आपकी आंख भी कमज़ोर हो, वो आपने कभी चेक नहीं कराया, तो उसकी वजह से और समस्याएं बढ़ जाती हैं। खाने में तो अपन विटामिन ई से प्रचुर जो सब्जियां हैं, अपन हरी सब्जियां हैं, हरी जितनी पत्तेदार सब्जियां हैं वो सब आंखों के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। और सीजनेबल फ्रूट्स जो होते हैं वो सबसे बेटर रहते हैं। देखो, जो नॉर्मल है, जो कोई चश्मा नहीं लगा रहा है ना, उसमें क्या होता है, जब अपनी रोज जो रेज़ होती हैं, है ना, वो सीधी अपने पर्दे पर फोकस होती है, अपने कॉर्निया, उसके बाद लेंस से टकराने के बाद सीधे अपना पर्दा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेटिना पर फोकस होती हैं, तो उनको बिल्कुल दूर का नज़र सही आता है ना, वो नॉर्मल होता है। लेकिन कई बच्चों में क्या होता है कि अपना ये पर्दे से पहले ही, रेटिना से पहले ही फोकस हो जाती है ना, या तो इनकी आई वॉल बड़ी हो या कुछ और कारण हो, तो इनमें चश्मे की जरूरत पड़ती है। इन वालों में जिनमें पहले ही फोकस हो जाती है, इसको अपन बोलते हैं मायोपिया। यानी कि इन बच्चों को निकट की वस्तु साफ दिखती है, निकट दृष्टि दोष हो जाता है बच्चों को, तो ऐसे बच्चों में माइनस का ग्लासेस लगते हैं। कई बच्चों के क्या होता है कि जो रेज होती हैं वो रेटिना के बाद में फोकस होती है, इन बच्चों को भी दूर का धुंधला दिखता है, लेकिन इसको अपन हाइपरमेट्रोपी बोलते हैं, और इसमें प्लस का लेंसेज लग करके बच्चों की दृष्टि को अपन दूर कर सकते हैं। कई बच्चों को बस वस्तुएं टेढ़ी दिखती हैं, एस्टिग्मेटिज्म होता है, इसमें कुछ सिलिंड्रिकल नंबर होते हैं, टॉरिक लेंस होते हैं, वो अपन लगा करके बच्चों की दृष्टि को दूर कर सकते हैं। अभी चश्मे का नंबर कईयों में देखो माँ बाप का भी होता है, कुछ फैमिली हिस्ट्री होती है, वो भी एक कारण होता है। कईयों की आई वॉल बड़ी होती है, कई बार नंबर फिक्स भी नहीं रहते, नंबर बढ़ते रहते हैं। वो सब चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो अगर किसी का नंबर बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, तो बढ़ ही रहा है, इसका अभी तक ऐसा कोई रोकने की कोई दवाई बनी नहीं है। हो सकता है आने वाले समय में इस चीज़ की कोई दवा बन जाए। कुछ अभी स्टडी चल रही हैं जो इस चश्मे के नंबर के प्रोग्रेशन को रोक सकें, लेकिन वो भी एक ऑथेंटिक नहीं है, अभी इसमें रिसर्च में चल रही है दवाइयाँ।